हेलो एवरीवन, सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग अच्छे हो, घर पे हो, सुरक्षित हो, है ना। वेलकम टू मैकवेब। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पैरामेट्रिक फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में देखा था, है ना। आप लोगों की गुजारिश पे कि आप लोगों ने बोला है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के और एग्जांपल कराया जाए, तो अपन वही एग्जांपल्स करते हैं। फिर उसके बाद अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि चेन रूल है उस पर फॉरवर्ड होंगे, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल वापस से करा रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें दे दिया, क्या दिया बच्चों, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने देखा ये इक्वेशन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? इक्वेशन की फॉर्म में। और इक्वेशन की फॉर्म में तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमारे को सर ने बोला था, लिखेंगे इसे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे? x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो करो बच्चों डिफरेंशिएट। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब अपन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन तो सर 2y, अब लिखना पड़ेगा dy बाय dx। पहले तो अपन ने एक्चुअल डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि y स्क्वायर x का फंक्शन नहीं है, और जब y स्क्वायर y का फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन 2y और फिर ये आएगा dy बाय dx, है ना। फिर प्लस, यहां देखो बच्चों 2 x और y जो है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। x और y मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन 1, y को एज इट इज, है ना। पर फिर अब x को एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? dy बाय dx, यही होगा ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 वापस से मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म आ चुकी है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, y को एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर dy बाय dx, फिर प्लस यहाँ 3 x का क्या आएगा 1, y स्क्वायर, फिर प्लस x, ये आ जाएगा 2y dy बाय dx। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने एक्चुअल में किया क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया, y को एज इट इज रखा, फिर प्लस x को एज इट इज रखा, सॉरी यहाँ पे हाँ सॉरी, ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और यहाँ dy बाय dx। फिर अगले वाले में देखो x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर को एज इट इज, फिर प्लस x को एज इट इज, y स्क्वायर का 2y और dy बाय dx। क्या आया? 2y dy बाय dx। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ क्या आएगा, ये आया 2x प्लस 2y dy बाई dx। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, प्लस 2y प्लस 2x dy बाई dx प्लस 6xy प्लस 3x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यही आया। अब मुझे बताओ, ये सब आ चुका है, तो अब क्या करें? dy बाई dx जहाँ जहाँ पे कॉमन आ रहा है उसको ले लो। dy बाई dx यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो क्या करें? यहाँ से तो आया 2y प्लस यहाँ से आया 2x प्लस वहाँ से आया 3x स्क्वायर, यहाँ से आया 6xy, है ना। और कोई तो रहा ही नहीं, ये आ गया dy बाई dx। और बाकी वाली जो टर्म है उसको उधर भेज दो, 0 के उधर, उधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कितना, ये तो 2x, फिर प्लस यहाँ पे 2y, फिर प्लस 6xy, फिर प्लस 3y स्क्वायर, आया ना। तो यहाँ पे देखो dy बाई dx की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? ये आ गई माइनस 2x प्लस 2y प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6xy, ये आया। तो ये था अपना इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल, है ना। और देखते हैं,
मान लो अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमारे को यही दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो इसमें क्या होगा, वापस से वही है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y क्यूब है बच्चों, तो y क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है करेंगे, पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और यहाँ dy बाय dx, फिर प्लस 2, वापस से देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, क्या आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ क्या आएगा, x का 1, y को एज इट इज, फिर प्लस x और y का dy बाय dx, फिर प्लस ये x स्क्वायर y है, 2x स्क्वायर y है, तो यहाँ पे वापस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, ये आया 2x और y प्लस x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आया ना। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2y प्लस 2x dy बाई dx प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आया। अब dy बाई dx को एक तरफ ले लो तो dy बाई dx इसके साथ आ रहा है 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4xy। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, dy बाई dx की वैल्यू आई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4xy अपॉन कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x। ये आंसर निकल गया है। ठीक है, तो ये मैंने दो एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोगों को ये बता दिया कि कैसे अपने को इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करना। अब देखो बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि कल मेरे से आप में से ही पूछा था कि लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी अपने को आनी चाहिए, तो वो चीज़ ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो पहला ये चीज़ लिख लें चेन रूल के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज अपन देखने जा रहे हैं ना। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x दे रखा है, तो यहां पे ये जो बेस होता है वो होता है e, है ना। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉग में जो बेस होगा वो आप चेंज कर सकते हो। आप लोगों को मैथ्स में सर अच्छे से क्लियर करेंगे, मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो अपने ऐसी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर नॉलेज की फॉर्म में होना चाहिए कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। मतलब दोनों चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ना तो x नेगेटिव हो सकता है ना ही बेस नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखे ना कि नाइदर x नॉर बेस कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज, दोनों में से कोई भी नेगेटिव वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता। सेकंड, अगर हमारे को दे रखा है कि y इज इक्वल टू लॉग, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग e x बेस पे a या ln x की पावर a, ये दोनों सेम ही होते हैं। ln लिखोगे तो बेस e है, लॉग लिख रहे हो तो यहाँ बेस e बताना पड़ेगा, क्योंकि लॉग में कभी कभी 10 भी बेस होता है ना। तो ये लिख रहे हो तो कन्फर्म है, कन्फर्म बेस e, ठीक है। और ये ध्यान में रखना डिफरेंशिएशन अपन e बेस होगा तभी कर सकते हैं, ठीक है, 10 बेस होने पे नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ देखो ये जो चीज़ है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ln x की पावर a में क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, यानी ln x क्या होती है कि यहाँ पे जो ln के अंदर कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर जो पावर होती है वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मान लो अपने से बोल दिया ln 2 की पावर x, तो आप क्या लिख सकते हो x ln 2।
आपको बोल दिया ln 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 3 ln 3, है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बच्चों, इन्फॉर्मेशन, ये तो प्रॉपर्टीज थी, ये ध्यान में भी रखना। ln 2 जो होता है, ln 2 वो होता है 0.693, कितना होता है 0.693, और ln 3 जो होता है वो 1.3 के अराउंड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखना है, ज़्यादातर अपने काम आती है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो कि अगर ln a इंटू बी दे रखा है, ln के अंदर दो क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है, तो क्या आएगा ln a प्लस ln b, क्या आएगा। अगर दो क्वांटिटी हमारे को ln के अंदर मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है तो ये ध्यान में रखना, ये ln a और ये क्या आएगा प्लस ln b। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ln के अंदर हमारे को a अपॉन b दे रखा है, तो आप ऐसे कह सकते हो ln a माइनस ln b। अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है तो एडिशन हो जाता है, और डिवीजन की फॉर्म में होता है तो क्या आ जाता है माइनस में, है ना। अब मैं इसका क्यों करा रहा हूँ, कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अब देखो बच्चों, इसको क्या 2 ln x लिख सकते हैं, क्या 2 ln x लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर जो है वो तो आगे आ जाएगी। अब बताओ dy बाई dx निकालना क्या ईजी नहीं हुआ क्या, बहुत ईजी हो गया। 2 ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आ गया 2 अपॉन x, यही हमारा आंसर हो चुका है ना। पर अगर कोई आपसे कहे ना कि y इज इक्वल टू ln 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ क्या आएगा dy बाई dx, कितना आने वाला है, ये आ जाएगा x ln 2, पहले तो इसको लिखा x ln 2। अब देखो यहाँ कैसे होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ln 2 को एज इट इज, फिर प्लस x ln 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ln 2 की वैल्यू फिक्स होती है, ln 2 की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए फिक्स, जब भी कोई चीज़ फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन अपना क्या होता है 0। तो यहाँ से कितना आया, ये आया ln 2 आंसर। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर dy बाई dx हमारे को दे रखा है ln 2 की पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। अब अपन आते हैं चेन रूल पे। चेन रूल पे ध्यान से समझना बच्चों, ये चेन रूल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या सबसे लास्ट में क्यों बताया जा रहा है। सबसे बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं ना डिफरेंशिएशन के, वो किससे बनते हैं, चेन रूल से। पर अगर समझ में भी आ गया तो सबसे इजी भी बहुत है, मतलब चेन रूल में ऐसा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बाकी सब रूल्स का ही इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल ये बोलता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन, ठीक है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे मैं कहूं f ऑफ g का मतलब क्या है कि f के अंदर g का एक और फंक्शन है, फिर g ऑफ h ऑफ x का मतलब एक और फंक्शन है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे समझो। सबसे पहले तो यहां हमने देखा, ये देखो फंक्शन एक के अंदर दूसरा कैसा होता है। देखो सबसे पहले तो एक पावर नहीं है, एक पावर नहीं है, पावर एक से ज्यादा है, इसका मतलब पावर एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी यही होगा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो पहला फंक्शन जो हो चुका है वो तो स्क्वायर का फंक्शन हो चुका है। फिर अंदर गए, स्क्वायर के अंदर भी एक और फंक्शन है, किसका, साइन का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो या दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन हो, ऐसे कितने ही फंक्शन हो। और अगर हमारे से बोल दिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो रूल क्या बोलता है, dy बाई dx क्या करेंगे, सबसे पहले तो f डैश g ऑफ h ऑफ x, है ना। ये चीज ध्यान में रखना सबसे पहले, या मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अंदर के फंक्शंस
एज इट इज, ठीक है, जैसे थे वैसे ही रखने हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर के फंक्शन सेम है ना, वो के वही रहने चाहिए। फिर एच डैश एक्स, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ ध्यान में रखनी है, dy बाई डी एक्स ये बोलता है। और ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे मान लो कि कोई एक बड़ा सा जैसे अपन गेम वगैरह खेलते हैं ना, और आपसे बोल दिया जाए कि ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इसमें इतने सारे ऑब्स्टेकल्स है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लो कि कोई एक बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के अंदर कोई एक तिजोरी है, उस तिजोरी के अंदर आप लोगों को कुछ सामान निकाल के लाना है, ये गेम का हिस्सा है ना। आपको बोल दिया गया है कि सबसे पहले एक आप जब जाओगे तो बाहर एक बड़ा सा गेट है बिल्डिंग स्टार्ट होने से पहले वो, फिर बिल्डिंग का खुद का एक गेट है ना। फिर उसके बाद आप अंदर गए तो तीसरा एक कमरे का गेट है, फिर फोर्थ आपने देखा कि एक तिजोरी का गेट है, तब जाके तो आपके पास ऑब्स्टेकल कितने हुए, 4 गेट हो गए। कौन सा, एक तो सबसे आउटसाइड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिल्डिंग का गेट हुआ वो, फिर उसके बाद जो रूम का गेट हुआ वो, और फिर फोर्थ वाला कौन सा हुआ, फोर्थ वाला हो गया जो तिजोरी थी उसका, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले अगर मुझे वो ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना है, जैसे हर जगह पे कोई गार्ड है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो बाहर वाले गेट पे जो गार्ड था उसको आप पहले साइड करोगे ना। तो उसको साइड करने के लिए क्या करोगे, वही चीज़ है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैं गया जाके मैंने ये देखा कि फंक्शन जो है वो उसकी पावर 1 नहीं है, फंक्शन जो है उसकी पावर 1 नहीं है। तो पहले ये समझ लेना, अगर किसी भी फंक्शन की पावर 1 के अलावा कुछ भी है तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो किसका होगा, पावर का। तो ये समझ लो कि ये बाहर वाला गेट है, क्या है, बाहर वाला गेट है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप क्या हो चुके हो कि उस बड़े गेट को क्रॉस करके आगे अब आया बिल्डिंग का गेट। तो बिल्डिंग का गेट कौन सा, मतलब ये साइन वाला जो है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी सेकंड गार्ड भी साइड हो गया। अब आप पहुंच चुके हो रूम पे, किस पे पहुंच चुके हो, रूम पे। तो रूम पे पहुंचने के बाद अब उसका रूम का जो गार्ड है उसको भी आपको हटाना है, तो रूम के गार्ड को मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो एक के बाद एक जो भी हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे वो चीज ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, नोट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, नोट पॉइंट ये है, whenever a function has power other than 1, कोई भी फंक्शन अगर पावर रखता है 1 के अलावा, then first differentiation will be of its power by taking it as nx to the power n minus 1। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आपको दिख गया कि फंक्शन की जो पावर है वो 1 के अलावा कुछ भी है, 1 के अलावा 1.2 भी हुआ, 1/3 भी हुआ, 1/2 भी हुआ, 3/2 भी हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी डिफरेंशिएशन अपन करेंगे वो पहले पावर का होगा। ध्यान से समझना बच्चों, ये तो मैंने रूल बता दिया कि ये रूल का ये पार्ट है अपने की, ये ऐसे अपने को करना है। अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था कि y = sin x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने यहाँ देखा कि पहला मेरा ऑब्स्टेकल क्या है, सर ने मुझे ये बताया था कि सबसे पहले तो बाहर वाले गेट को देखो, मैंने देखा कि इसकी पावर 1 नहीं है, यानी पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए इस पूरे चीज को x की तरह ट्रीट करो, मतलब ऐसे समझो कि x है, तो अपने को पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, n x की पावर n, तो ये क्या हो गया 2x की पावर 2 - 1, है ना। तो ये पूरी चीज जो आएगी वो ऐसे आएगी, मतलब अंदर वाले को देखो ही मत। ये जो रूल मैंने लिखा है ना कि फर्स्ट पहले वाले का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को एज इट इज रखना है, वो क्या कहता है कि अंदर वाले को देखो ही मत, जैसे रूल से वैसे डिफरेंशिएशन करो। तो क्या आएगा 2
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन का तरीका वैसा ही होना चाहिए, एन एक्स की पावर n-1 वाला। x की तरह मानना है, यूं नहीं कि x लिख देना है, x की तरह मानोगे तो यहाँ क्या आएगा 2 - 1। तो पहले तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, देखो अंदर वाले एज इट इज लिखे हुए हैं। अब हम गए दूसरे ऑब्स्टेकल पे। दूसरा ऑब्स्टेकल क्या था, साइन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करेंगे जैसे हमारे को सर ने बताया था। कैसे कि अंदर वाले को तो वैसे ही रखो। साइन का डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है, cos, और उसको एज इट इज लिख दो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। गए। अब हमारा तीसरा ऑब्स्टेकल आ गया कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2, x का 1 और 2 का 0। तो ये फाइनल हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया। देखो बच्चों क्या आया, ये 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई में सारे, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये आ गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये फॉर्म में आ गया। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, यही हमारा चेन रूल है। मैं आप लोगों को और क्वेश्चन से इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू मुझे दे दिया 10 स्क्वायर ई की पावर x प्लस 2x। क्या दिया, 10 स्क्वायर ई की पावर x प्लस 2x। मुझे बताओ dy बाई dx। अब सबसे पहले वही तरीका वही है सोल्व करने का। कैसा तरीका है कि मैंने देखा 10 की पावर 1 नहीं है, 10 की पावर 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। कैसे, 2 10 ई की पावर x प्लस 2x का होल पावर 2 माइनस 1। पहले तो हमने पहला ऑब्स्टेकल क्लियर कर लिया ना। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब वहां नहीं मारा इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं सेक स्क्वायर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x प्लस 2x हो गया। अब अंदर जाओ, तीसरा ऑब्स्टेकल ई की पावर x का तो डिफरेंशिएशन ई की पावर x और 2x का डिफरेंशिएशन 1। तो dy बाई dx जो बच्चों निकल के आया वो आया हमारे 210 ई की पावर x प्लस 2x सेक स्क्वायर ई की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x प्लस 2, सब मल्टीप्लाई में होंगे, है ना। और क्वेश्चन बता देता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दे दिया। क्या दे दिया, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से समझो बच्चों, dy बाई dx क्या आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे पावर अब 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अब पावर की टेंशन नहीं लेनी। पहला ऑब्स्टेकल ही सेक है, तो क्या सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स स्क्वायर 2x 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो ये पूरे को मैंने क्या कहा था कि अंदर वाले को मत देखो, इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करो जैसे करना होता है। फिर अंदर वाले पे गए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 1 आ गया। तो dy बाई dx कितना आया, यह आया 2x प्लस 2 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यह आया। ठीक है। चलो मान लो अपने को कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर आप लोगों को दूंगा, है ना। जैसे मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन खुद से बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा, है ना। मान लो जैसे कुछ लोगों की फरमाइश थी कि मैं उसी के हिसाब से करवाता हूँ एग्जाम्पल। हमारे को दे दिया कोसेक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की होल पावर क्यूब होगी तो क्या करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्यों बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ अपने को दिख रहा है y इज इक्वल टू कोसेक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x का होल क्यूब है ना। तो हमारे यहाँ पे रूल क्या बोलता है, हमने देखा कि कोसेक की पावर 1 के अलावा है, तो अब उसका उसी के हिसाब से करो। इसको पूरे को x मानूंगा तो क्या दिखेगा, 3 कोसेक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की होल पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 3 माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करोगे, अंदर गए। पहला ऑब्स्टेकल तो क्लियर हो गया ना कि जो पावर था उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अंदर जाओ, कोसेक का क्या होगा, कोसेक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x कॉट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है ना कि माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यही होगा कि अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हुए मैंने वो का वही किया। ठीक है। फिर उसके बाद देखो अंदर गए, अंदर जाते ही मैंने क्या देखा कि क्या बचा है,
हमने अंदर जाके देखा कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये आ गया। तो ये पूरा आ चुका है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, जैसे 3 माइनस 3, ये माइनस आगे आ गया है ना, वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, उसको भी अपन ने आगे ले लिया। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर है, तो यहाँ क्या जाएगा कोसेक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की होल पावर 3, और यहाँ क्या जाएगा कॉट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो वही चीज आ चुकी है यहाँ पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पावर 1 के अलावा है तो एक के बाद एक का डिफरेंशिएशन करो। और देखते हैं y इज इक्वल टू, अगर हमारे को दे दिया कि सर ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x का होल स्क्वायर, क्या होगा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, क्या कि हमारे को सर ने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x की होल पावर जो 2 है वो तो आगे आ जाएगी क्योंकि लॉग दे रखा है। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो देखो मैं करने गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मैंने देखा ln है, इसको भूल जाओ, इसको ln x की तरह ट्रीट करो। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह पूरे है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x। मतलब ऐसा मत करना कि आप लोग बिल्कुल भी उस चीज को नहीं लिखो, ये वाली चीज जो है ना वो x की तरह ही है। तो ln का डिफरेंशिएशन 1 में दिस क्वांटिटी। फिर आगे गए तो हमने देखा इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2x प्लस 2 प्लस 3 cos x, ये आंसर आ गया हमारा, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू, और अगर अपन देखें तो यहाँ आ गया जैसे मान लो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर की होल पावर 1/3, ऐसा दे दिया। देखो ये फंक्शन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर आप लोग थोड़ा समझना कि क्वेश्चन के अंदर क्या है कि y इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर का की होल पावर, सभी फंक्शंस की होल पावर 1/3। अब मेरे लिए dy बाई डी एक्स क्या कहता है, dy बाई डी एक्स ने कहा पहले ऑब्स्टेकल को हटाओ, तो पहले ऑब्स्टेकल में देखा ये 1/3 पावर है, तो 1/3 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x की होल पावर, यहाँ पे 1/3 माइनस 1। पहला ऑब्स्टेकल क्लियर हो गया ना, कि देखो ये एन एक्स की पावर n माइनस 1 लगा है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब अंदर जाओ, दूसरा ऑब्स्टेकल क्या है सेक, तो सेक का क्या आएगा, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। अरे भाई सेक एक्स tan x होता है ना, तो अंदर वाले को भूल जाओ, तो ये x की तरह ट्रीट करेंगे, तो सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x जो भी था वो होना चाहिए। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद मैंने देखा अंदर वाला जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, पर उसकी भी पावर पहले 2 है, 1 नहीं है। पावर कितनी है 2, तो जब पावर यहाँ पे 2 है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1, ये आएगा ना एन एक्स की पावर n माइनस 1। फिर अंदर जाओ, ये वाला ऑब्स्टेकल भी क्लियर। अब अंदर गए, ये आया 2x प्लस 2, है ना। अब लिख लो आप कितना आया, ये आया 1/3, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2। यहाँ देखो पावर कितनी आ रही -2/3, यहाँ पावर कितनी आ रही है 1, तो कितनी आ जाएगी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर की पावर, देखो -2/3 और ये 1 कितना हो गया, ये 1/3 हो गया, और ये tan एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर अपन सिंपल रूल लगा रहे हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन मान लो हमारे को ये दे दिया जाए कि क्वेश्चन हमारे को दे दिया कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स ईजी है ना बच्चों। अब तो कितना आएगा dy बाई डी एक्स के लिए मैंने एक चीज देखी कि यार dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा पहले पावर का 2 साइन एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x, यही होगा कि पावर की होल पावर 2 माइनस 1, फिर साइन का cos एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x
फिर अंदर वाले का 3x² प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने अलग अलग तरीके के बता दिए। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा था 4 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट दे रखा है 10³ x³ प्लस 1/x। सेकेंड क्वेश्चन हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू ln x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। ठीक है, फिर थर्ड y इज इक्वल टू cot की पावर 4 e की पावर x प्लस ln x। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कितना है, y इज इक्वल टू sec² x³ प्लस 5x प्लस 3, ये दे दिया। ये सभी क्वेश्चन के आंसर निकालो, फिर अपन चेक करते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक करी। वैसे मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो जिन जिन बच्चों को भी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx। मैंने देखा 10 की पावर 1 से अलग है, तो क्या आएगा 3tan x³ प्लस 1/x की होल पावर 2। सबसे पहले तो 10 का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद देखो अंदर गए तो 10 का डिफरेंशिएशन sec² x³ प्लस 1/x। पहले तो अपन ने पावर का किया, फिर पावर के बाद 10 का किया। अब यहाँ क्या आएगा 3x² माइनस 1/x², क्योंकि ये x की पावर -1 बनेगा तो -1 x की पावर -2 आएगा, तो वो ही आ गया। सेकंड देखो dy/dx ln की फॉर्म में, तो मैंने क्या बोला था पहले, ln का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को देखो ही मत, क्या आएगा 1/x की पावर 1/3 प्लस 1x की पावर 2/3, ये आ गया। फिर उसके बाद 1/3 x की पावर माइनस 2/3 प्लस 2/3 x की पावर माइनस 1/3, ये आया। ठीक, थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला हुआ है dy/dx। अब यहाँ देखा cot है, तो cot है तो यहाँ पे पहले उसके पावर 4 है, तो यहाँ 4 cot e की पावर x प्लस ln x की होल पावर 3। फिर cot के बाद माइनस cosec² e की पावर x प्लस ln x, है ना। और फिर e की पावर x का e की पावर x प्लस 1/x, ये आया, है ना। फिर यहाँ देखो इसको चाहो तो और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो dy/dx क्या आया -4 cot, या इसको पहले e की पावर x को आगे लिख लेंगे तो e की पावर x प्लस 1/x cot e की पावर x प्लस ln x की होल पावर 3, और ये आया cosec² e की पावर x प्लस ln x, है ना। और फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में dy/dx। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या आएगा पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 sec x³ प्लस 5x प्लस 3 की पावर 2 - 1। फिर sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x³ प्लस 5x प्लस 3 tan x³ प्लस 5x प्लस 3, और x³ प्लस 5x का 3x² प्लस 5 प्लस 0, यह आ गया। फाइनल आंसर क्या आया 2 3x² प्लस 5 sec स्क्वायर x³ प्लस 5x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों पावर मिलके देखो ये 1 पावर ये भी 1 पावर, ये क्या आ जाएगा tan x³ प्लस 5x प्लस 3, तो ये आया अपना आंसर। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए थे वो ये है। सभी बच्चे चेक करके बताएं कि उनके कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन सही है। सभी बच्चे चेक करके बताएं, जिसने भी जितना किया है कोई बात नहीं, पर उसी में बताओ मुझे कि कितने बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन सही है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को उसके और एग्जाम्पल कराऊं। सभी बच्चे मुझे पहले रिप्लाई करें कि कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है, किस किस के सारे सही है चारों में से, किस किस के 3 सही है 1 गलत हो, किसी के 2 सही हो 2 गलत हो, जो भी हो फ्रैंकली मुझे बताओ ताकि अपन उस पर वर्कआउट कर सके। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। अब आप लोग चाहते हो कि अगर अपन इस परफॉर्मेंस को और अच्छा करें तो आप लोग एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल के अंदर
आप एक्सरसाइज 1 में 1 to 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना, आप लोगों के बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये समझ लो अब तक के सारे लेक्चर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। तो ये नोट करना, फिर मैं आप लोगों को डिस्कशन का टाइम बता दूंगा कि मैं इस दिन डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।